दोस्तों, लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिए जाने के बाद लद्दाख इसलिए भी संतुष्ट होगा कि उसकी सालों पुरानी मांग आखिर मंजूर हुई। कश्मीर और लद्दाख के रिश्ते के बारे में ज़रूरी और रोचक तथ्य जानिए। दोस्तों, हमारे चैनल इंडियन रिएक्ट्स को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आर्टिकल 370 के प्रावधान समाप्त कर जम्मू और कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा खत्म कर केंद्र सरकार ने हालिया कानून के तहत लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतिहास में हवाले से लद्दाख कैसा प्रदेश या हिस्सा रहा है और भारत में कैसे शामिल हुआ? सदियों का इतिहास इसके पीछे है और इसी इतिहास के चलते कभी तिब्बत तो कभी चीन लद्दाख के हिस्सों पर अपना हक जमाते रहे। जानिए क्या है लद्दाख की कहानी और क्यों लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है, किसी और देश का नहीं। दोस्तों, लद्दाख का इतिहास 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना है और भूगोल के हिसाब से हिमालय व काराकोरम पर्वत श्रृंखला के बीच बसे इस भूभाग पर समय समय पर ताकतवर रहे तमाम देशों की नज़र रही। बहुत पुरानी बात न करते हुए ये जानिए कि 17वीं सदी के अंत में तिब्बत के साथ विवाद के चलते लद्दाख ने खुद को भूटान के साथ जोड़ा था। कश्मीर के डोगरा वंश के शासकों ने लद्दाख को 19वीं सदी में हासिल किया। तिब्बत, भूटान, चीन, बाल्टिस्तान और कश्मीर के साथ कई संघर्ष के बाद 19वीं सदी में लद्दाख कश्मीर का हिस्सा रहा। दोस्तों, साल 1834 में महाराजा रणजीत सिंह के सिपह सलार जोरावर सिंह ने लद्दाख को डोगरा वंश के लिए जीता था। इसके बाद 1842 में लद्दाख विद्रोहियों को कुचल दिया गया और लद्दाख को डोगरा के जम्मू व कश्मीर का अभिन्न हिस्सा बना लिया गया। लद्दाख के शासक रहे नामग्याल वंश के एस्तोक की जागीर दी गई और वजीर वजारत की पदवी भी। 1850 के बाद लद्दाख में ब्रितानी हुकूमत और यूरोप की दिलचस्पी बढ़ना शुरू हुई। 1885 तक लेह को मोरावियन चर्च के मिशन का हेडक्वार्टर बनाया गया। दोस्तों, साल 1947 में जब भारत को बंटवारे की शर्त पर आज़ादी मिली तब कश्मीर के महाराजा हरी सिंह के पास दो विकल्प थे कि वो हिंदुस्तान में शामिल हो या पाकिस्तान में। इसी बीच 1948 में पाकिस्तानी हमलावरों ने लद्दाख में कारगिल और जास्कर तक घुसकर इस हिस्से को हथियाने की कोशिश की, लेकिन समय रहते भारतीय सैनिकों ने इस हिस्से से पाकिस्तानियों को खदेड़ा। फिर जम्मू कश्मीर ने भारत के साथ सशर्त विलय का ऐलान किया और भारतीय सेना का आभारी लद्दाख भी जम्मू कश्मीर राज्य के हिस्से में बतौर भारत का अभिन्न अंग बन गया। दोस्तों, साल 1949 में चीन ने नुब्रा और जिनजियांग के बीच का बॉर्डर बंद कर तेल व्यापार रोक दिया। इस क्षेत्र के तिब्बतियों को 1950 में चीन की घुसपैठ ने बेहद परेशान किया। 1962 में चीन ने अक्साई चीन इलाके पर कब्जा कर लिया और फ़ौरन जिनजियांग व तिब्बत के बीच सड़कें बनवाना शुरू किया। पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन ने काराकोरम हाईवे भी बनाया। इधर भारत ने श्रीनगर से लेह के बीच हाईवे उसी समय बनाया। इस हाईवे श्रीनगर से ले जाने में लगने वाले 16 दिन का समय घटकर 2 दिन हुआ। दोस्तों, जम्मू और कश्मीर समेत राज्य के इस हिस्से पर भी भारत का अपने पड़ोसियों पाकिस्तान, चीन के साथ विवाद चलता रहा। लद्दाख का कारगिल क्षेत्र तो 1947, 1965, 1971, 1989 में 2 जिलों या क्षेत्रों कारगिल और लेह में बांट दिया गया। 1989 में बौद्धों और मुस्लिमों की आबादी के बीच बने तनाव के कारण यहाँ सांप्रदायिक तनाव व दंगे भी हुए। तब कश्मीर से अलग होकर लद्दाख ने केंद्र शासित राज्य का दर्जा पाने की मांग उठाई। इसके बाद 1993 में भारत सरकार ने लद्दाख को स्वायत्तता देते हुए लद्दाख स्वायत्त हिल डेवलपमेंट परिषद की स्थापना की। दोस्तों, चीन के साथ 1962 के युद्ध के समय से ही लद्दाख की सीमा को लेकर विवादों ने पीछा नहीं छोड़ा। तब से यहाँ हालात पेचीदा रहे और लद्दाख के उत्तर पूर्वी छोर पर भारतीयों और चीनी सैन्य बलों के बीच भारी तनातनी रही। लद्दाख की चुमार जैसे इलाके पिछले कुछ सालों में सीमा विवाद को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के बीच 2014 तक जीवित रहे तिब्बत के कम्युनिस्ट नेता फ्यूत्सोंग वांग्याल का लद्दाख को तिब्बत का हिस्सा बताने का दावा हमेशा रहा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।